तो नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, ना कि बोल के ये कहना कि मैं 2 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ फजर के एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अल्लाह अकबर कहने से पहले ना ये चीज़ आपने करनी है कि अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद आपने दुनिया को भूल जाना है। अल्लाह ताला से जब भी कोई चीज़ मांगे तो पूरे यकीन से, अपनी मेंटालिटी के लिहाज से नहीं, अल्लाह ताला कि मतलब वो देने वाला वो ज़ात उसके मुताबिक सोचें। तो आपने जब आऊज़ु बिल्लाह कहा तो आप शैतान से बच गए हैं। और हम अल्लाह ताला की सुबह, शाम, रात, दिन, हर लम्हा लम्हा अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला के सामने बग़ैर किसी शर्म के, बग़ैर किसी एहसास के अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला हमारा रिस्क नहीं बंद करता। इवन कि जो कुफ़ार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी रहमान है। जो अल्लाह ताला को मान नहीं रहे, जो एथियस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि हम अल्लाह तुझे मानते ही नहीं, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क दे रहे हैं, उनको भी घर दे रहे हैं, उनको भी बीमारियों से बचा रहे हैं। और ये कोई पीर साहब हैं, कोई फ़कीर साहब हैं, कोई ये इस तरह को, वो अपना वॉशरूम तो रोक नहीं सकते, अपनी भूख तो रोक नहीं सकते, अपनी मौत को तो रोक नहीं सकते। उन्होंने क्या मेरी मदद करनी है? वो तो मेरी तरह के ही इंसान है। इवन के जो मुर्दा हैं लोग तो उनसे मदद मांग रहे हैं, तो वो तो कुछ, मैं तो कह रहा हूँ ज़िंदा नहीं कुछ कर सकते, मुर्दा तो मुर्दे हैं। अल्लाह ताला को तुम्हारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर कोई होता है ना, प्राइम मिनिस्टर है, उसको मेरी क्या ज़रूरत है? मुझे उसकी ज़रूरत है यार, कहीं सिफारिश लगवा देगा, कहीं मैं फंसा हूँ तो मेरा मामला सेट करवा देगा। तो इसी तरह अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, शोखे बन के ये ना करो मैं नमाज नहीं पढ़ता, तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह तुम्हें इस काबिल समझते नहीं है कि तुम्हें जो है वो अपने सामने, मैं किसी से नाराज़ हूँ तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो मेरे सामने आए। तो अल्लाह ताला तुम्हें इस काबिल समझता ही नहीं है, और वो भी तुम्हारा अपना कसूर है कि तुमने अपने गुनाह, ऐसे गुनाह किए हैं, तुमने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया। अल्लाह कहता है ये मेरे सामने जो है पेश ही ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ हमजा शेख सबरवाल। और जैसे कि एक मेरा क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसमें हमने ये बात की थी कि 99% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया दे डोंट नो कि वो नमाज में जो अल्लाह ताला के सामने पढ़ रहे हैं, मांग रहे हैं, जो दुआ मांग रहे हैं, जो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, ये क्या दुआएं मांग रहे हैं। तो हमने उसके सोल्यूशन में हमने सोचा कि एटलीस्ट जो हम नमाज, जो कि दिन में हमने 5 वक्त पढ़नी है, तो एटलीस्ट हमें नमाज की समझ तो आए। तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी ट्रांसलेशन और उसकी थोड़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम वो डिस्कस करेंगे इन सीरीज़ में। ऑलमोस्ट ये सीरीज़ 2 से 3 एपिसोड्स की होंगी और हम पूरी नमाज को ट्रांसलेशन के साथ कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ शामिल होंगे तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को देखने के बाद आप जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो आपको पता होगा कि अल्लाह ताला के सामने क्या मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं, और आपकी नमाज के अंदर वो खुशू, वो खुजू, वो डेडिकेशन वो इंशाल्लाह आएगी। मेरे साथ हैं अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अब्दुल बासित? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा वो क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसमें हमने नमाज के बारे में डिस्कशन की। तो ऑब्वियसली सिर्फ रोला डालना कि ऐसा ये मसला है, ये मसला है, तो उसका कोई सलूशन भी देना चाहिए। ये अक्लमंद लोगों का ये काम होता है कि वो अगर कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसका सलूशन दें। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी तो इस तरह का कंटेंट अभी तक नहीं आया कि नमाज आप 2 से 3-4 सीरीज़ देखो और आपको नमाज जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी ट्रांसलेशन आपको पता चल जाए। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान, इंडिया में 99% ऑफ पीपल दे डोंट नो कि वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून फ़हुम ला यरजिऊन। तो हम इन सीरीज़ के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू हम लोगों को नमाज की ट्रांसलेशन और नमाज की अंडरस्टैंडिंग और नमाज के अंदर जो डेडिकेशन है, ताकि वो जो हदीस में आता है ना कि नमाज पढ़ के भी फरिश्ते ऐसे लपेट के मुंह पे मार देते हैं, वो सीन ना हो और नमाज से हम बुराई से रुकें। तो हमने इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जब इंसान अल्लाह ताला के सामने नमाज के थोड़े सा मकसद को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमें कुरान ये बताता है, क्योंकि देखें हमने सवाल पूछना है कुरान से, और कुरान क्या है? अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की बातें। अल्लाह ताला जैसे हमें बताएगा ना, जो हमें जवाब देगा, वैसे कोई भी जवाब नहीं दे सकता, कोई उस्ताद भी वैसे जवाब नहीं दे सकता। इंसान के कलाम में और अल्लाह के कलाम में बहुत फ़र्क है। तो कुरान में जो बेसिकली सूरह बकरा में जब सलात का ज़िक्र होता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, जो गैब पे ईमान हम लेकर आए, वो चीज़ें जिनको हम नहीं देख सकते, जो अनसीन है, जैसे अल्लाह ताला है, फ़रिश्ते हैं, क़यामत है, जज़ा है, सज़ा है, इवन कि हमने तो अम्बिया को भी नहीं, मौजज़ात भी हमने नहीं देखे। तो हमने देखो फितरत ये कहती है कि जिस चीज़ को इंसान ने नहीं देखा होता उस पे
फोकस रहना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना या उस पे ज़्यादा बिलीव करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी चीज़ जिसको इंसान ने देखा होता है। ऐसे तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग गैब पे ईमान लाए और फिर उन्होंने नमाज कायम की, तो इससे मुफस्सिरीन ये भी बताते हैं कि जब इंसान नमाज कायम करता है ना, तो नमाज में क्या होता है, नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो नमाज का हिस्सा है वो क़याम का, क़याम। अल्लाहु अकबर, ठीक है, उसमें सूरह फातिहा इंसान पढ़ता है, उस वो भी कुरान है, कुरान का खलासा है। उसके बाद फिर कुरान की तिलावत करता है। तो इंसान कुरान पढ़ता है और कुरान के थ्रू अल्लाह ताला पर यकीन, अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर यकीन, जज़ा पे, अम्बिया पर, इन सारी चीज़ों पे यकीन इंसान का बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ, हमने डिस्कस किया था कि जब अल्लाह ताला कि जब इंसान कुरान को पढ़ता है, नमाज को पढ़ता है, नमाज में कुरान को पढ़ता है, तो इंसान का वो जो गैब पे ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान, कुरान पे ईमान, दीन पे ईमान, आखिरत पे ईमान, वो सारी चीज़ें रिफ़्रेश होती हैं और इंसान फिर बेहतरी की तरफ जाता है। एक तो ये हमें पर्सपेक्टिव इस आयत से पता चला। एक आयत जो बहुत फेमस है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज तुम्हें बेहयाई से, बुराई से रोकती है। तो वो ऑब्वियसली जब इंसान कुरान को पढ़ता है तो कुरान बताता है अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह ताला की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं, जब वो अल्लाह ताला की आयत सुनते हैं या वो पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उनके दिल डर जाते हैं, वजीलत क़ुलूबुहुम, और उनका ईमान बढ़ जाता है। ये मोमिन लोगों की बात हो रही। तो यानी कि पता है चला, कुरान पढ़ने से ईमान बढ़ जाता है और दिल डर जाते हैं। तो जब आपका दिल डरेगा और ईमान बढ़ेगा तो आप बुराई से रुक जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ इहसान करो। कुरान में तो यहाँ तक भी आता है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिर्क का भी कहें तो तुमने बदतमीज़ी ये वगैरह उनके साथ नहीं करनी, आप तरीके से डील करो, उनकी बात नहीं माननी लेकिन बदतमीज़ी नहीं करनी। तो जब इंसान ने अगर ये आयत नमाज में तिलावत की हैं, ठीक है, या उसने कुरान को पढ़ा है, तो वो ऑब्वियसली उसको रिमाइंड हो गया कि यार मैंने अपने माँ बाप के साथ जो है वो हुस्न सलूक करना है। ऐसे ही अगर कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि तुमने रिश्वत नहीं लेनी, चोरी नहीं करनी, अगर ये आयत इंसान जो है वो नमाज में पढ़ता है, फातिहा के बाद पढ़ता है, तो क्या होगा, जब वो अपनी आम ज़िंदगी में उसका ईमान रिफ़्रेश हो तो बुराई से रुक जाएगा। फिर उसके बाद और कुरान में ये भी मिलता है कि नमाज जो है वो वस्जुद वक़्तरिब, जब इंसान सजदे में होता है तो इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। देखिए ना, सजदा हमने डिस्कस किया था, सजदे में इंसान नीचे ही बिल्कुल गिर जाता है। मतलब कि एक बंदे के आगे एक सरेंडर करने की भी हदें होती हैं। मतलब एक सरेंडर, ये भी सरेंडर करना है, फिर रुकू में जाना भी एक किस्म का सरेंडर है। लेकिन एक सरेंडर है कि इंसान ने अपना जो माथा है वो ज़मीन पे, मिट्टी पे उसको रख दिया कि भाई मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, आजिज़ी की मैं इंतहा। इतनी आजिज़ी की इंतहा हो गई। तो इंसान जब सजदे में जाता है तो अल्लाह ताला के मज़ीद करीब हो जाता है। फिर अल्लाह ताला और भी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इसका तर्जुमा आप थोड़ा सा बता दें। ए ईमान वालों, मदद तलब करो नमाज और सब्र के साथ। वही ना, जब इंसान नमाज पढ़ता है, ठीक है, तो उसको सब्र मिलता है। नमाज में फिर क्या आ गया, नमाज में कुरान ही है। मतलब जिधर से भी घूम के आ जाओ, हमने रहना कुरान पे ही। रहना कुरान पे ही है। तो ये बेसिकली हमने मकसद डिस्कस किया था कि नमाज का ये है। अब हमने प्रैक्टिकली ये देखना है कि जो हम उस दिन बातें कर रहे थे और हम ये बातें करते हैं कि नमाज पढ़ के बुराई से रुकना है, बेहयाई से रुकना है, ईमान बढ़ना है, अब ये कैसे होगा? तो हम इसके लिए नमाज के ज़रा अंदर डाइव करते हैं, नमाज की ट्रांसलेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी नमाज में खुशू, खुजू, डेडिकेशन, ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती। तो शुरू करते हैं। जब एक आम इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि नमाज के लिए वो खड़ा हुआ, फ़जर की नमाज के लिए, तो नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो कहता है मैं नियत करता हूँ 2 फ़जर की नमाज, 2 सुनते, मैं इधर बैरियर टाउन में खड़ा हूँ तो फ़जर का वक्त, नीचे इमाम के, ये ऐसे इस तरह की कुछ होता है। लेकिन इसमें हदीस में अगर आप देखें तो पता ये चलता है, नीयत जो है ना, नीयत वो दिल के इरादे का नाम है। बिल्कुल ऐसी है कि इंसान ने दिल में इरादा किया है कि मैं ये काम करने लगा हूँ। जैसे वो आता है ना कि इंसान जब नीयत करता है अच्छा काम करने की, ठीक है, तो उसको सवाब लिखा जाता है उसका। तो नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, ना कि बोल के ये कहना कि मैं 2 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ फ़जर के, एटसेट्रा एटसेट्रा। इवन के अहादीस में भी अगर आप देखें या कुरान में भी देखें तो इस चीज़ की कोई दलील आपको नहीं मिलती। तो आई थिंक सो, जितना मैंने उलमा को स्टडी किया, रिसर्च की, तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो बस आपको दिल में, आपको पता है कि आपने जो है, लॉजिकल सी बात है,
आपको पता है कि आप फजर की नमाज के लिए आए हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, 2 सुन्नत जब आप पढ़ने वज़ू लगे ही हैं। कर रहे हो तभी आपको पता है कि आप किस नमाज के लिए यार वज़ू जब कर आप रहे हो। वज़ू से पहले भी आपको पता है कि वज़ू आप के क्या हाँ, करने आए हो। मतलब तो आपके ये दिल को नीयत पता वाला है। जो ये चीज़ है ना, ये आई थिंक सो कि ये इतनी कोई लॉजिकल नहीं है और इसकी कुरान और हदीस से भी कोई दलील नहीं मिलती। ऑथेंटिक नहीं मिलती। तो ये चीज़ तो बिल्कुल इसको हम साइड पे करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान। उसके बाद जब इंसान अल्लाह अकबर कहता है, मतलब नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत फोकस करने वाली वो ये है कि बासित जब बंदा कहता है ना अल्लाह, ये हाथों को ज़रा देखें, अल्लाह, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। मतलब मैं, आपने देखा होगा वो जब पुलिस आती है ना, पुलिस आके जब चोर के सामने वो ऐसे करती है तो वो चोर क्या करता है, सरेंडर कर देता है, भाई मैंने, मुझे उठा के ले जाओ, मुझे जेल ले जाओ, मैं हार मान ली। तो इंसान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो कहता है अल्लाह अकबर, ए अल्लाह तू बड़ा है। जब मैंने ये मान लिया ना बासित के तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तो फिर मैं छोटा ही हूँ, ठीक है। फिर तूने जो कहा ठीक है भाई, वो सही है। छोटा जब मैंने अपने आप को कह दिया ना, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे कुछ कहने लगे तो हम कहते हैं छोटे हो ना, छोटे ही रहो, ठीक है। तो फिर बड़ों की बात तो माननी होती है, बड़ों के पास ज़्यादा तजर्बा है, बड़ों के पास ज़्यादा विजडम है, बड़ों के पास ज़्यादा अकल है, ज़्यादा दानाई है, सब कुछ है, उनके पास पावर है, तो बड़ों की तो माननी है। तो जब तुमने कह दिया अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ नमाज में, जब ये कह दिया तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो ना, कि अल्लाह फिर तेरा जो भी हुक्म आया, अगर तूने कह दिया कि अल्लाह शराब ना पियो, तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि शराब क्यों ना पियो, नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम है। शराब पियोगे, आज अगर आप गूगल पे किसी भी बीमारी को जाके लिखें तो उसमें एक चीज़ आती है अल्कोहल, ठीक है। देखो अल्लाह ताला ने उसको पहले ही मना कर दिया था, मतलब शराब से बड़े नुकसानात होते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का भी मना किया, अल्लाह, मैं लोगों को एक और बात भी बताता हूँ कि देखो जितना इल्म अल्लाह के पास है, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, अल्लाह के पास जितना इल्म है उतना तो किसी के पास नहीं। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी चीज़ से मना किया है ना, तो वो हमारा ही फ़ायदा है, ताकि दुनिया में, इस माशरे में नुकसान ना पैदा हो और हम दोज़ख से हट के जन्नत के करीब हो। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में उतारा तो इसीलिए ना कि अल्लाह ताला देख सके कि कौन डिज़र्व करता है कि वो जन्नत में जाए और कौन डिज़र्व करता है वो दोज़ख में जाए। ये अल्लाह ताला ने हमें देखना था। तो इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया, जब हमने कह दिया ए अल्लाह तू बड़ा है, जब भी आप नमाज के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप अल्लाह अकबर कहें ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाएं कि अल्लाह है, मैंने सरेंडर कर दिया, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तूने जो कह दिया वो बस कह दिया, उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। वो उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। मेरी राय तो कुछ जो है वो माना ही नहीं रखती अल्लाह ताला के आगे। देखे ना, ये अल्लाह ताला ने जो है ये कितनी खूबसूरत चीज़ हमें दी है। तो जब अल्लाह अकबर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह अकबर कहने से पहले ना ये चीज़ आपने करनी है कि अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद आपने दुनिया को भूल जाना है। अब आप अपने आप को तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, और अगर ये तसव्वुर कर लें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं तो बेस्ट है। और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये आप अपने माइंड में रखें कि अल्लाह ताला आपको अब देख रहे हैं और आपने जो करना है वो आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। जिस तरह हम अगर किसी बादशाह की उसमें जाते हैं, महफिल में जाते हैं, तो हम जब देखते हैं कि बादशाह हमें देख रहे हैं तो हमारे एक्शंस किसी और तरीके से होते हैं, लेकिन जब हम आम अपनी रूटीन में होते हैं तो हमारे जो हरकतें वगैरह हैं वो कुछ और होती हैं। तो ये चीज़ माइंड में लाजमी रखनी है कि अब अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के साथ कनेक्टेड हैं। आपने अल्लाह अकबर के बारे में बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी है कि जब इंसान नमाज में अल्लाह अकबर कह रहा है तो उसके बाद वो फिर ये भूल जाए कि वो दुनिया को भूल जाए। फिर अब देखो वो इसी तरह जैसे आपने बताया कि बादशाह अगर आपको देख रहा है, आप ऐवान सदर में खड़े हो, पार्लियामेंट में खड़े हो, अगर आपको पता है कि वो बादशाह या मेरा बॉस मुझे देख रहा है ना, आपके एक्शंस बड़े, आप ऐसे ऐसे आप करते हो बड़े, मतलब, तो नमाज में लोग क्या कर रहे होते हैं, नमाज ऐसे ऐसे अजीब ऐसे ऐसे लोग जो है वो ना, इवन के जब आपने अल्लाह अकबर आपने तकबीर पढ़ ली, आप अल्लाह के सामने हाजिर होगी, अल्लाह आपको देख रहा है। अब आप हो और अल्लाह है, और फिर अब आपकी और अल्लाह ताला की गुफ्तगू है, कुरान है, अल्लाह ताला की हम्द है, आपकी दुआएं हैं, आपके मतलब जो आपके दिल में ख्वाहिशात जो आपने अल्लाह ताला के सामने जायज़ ख्वाहिशात रखनी है, वो सब कुछ है। एक अलग ही दुनिया है, मतलब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो ये बात जो है ये हमारे ज़हनों में होना बहुत ज़रूरी है ताकि नमाज के मकसद को हम अचीव कर सकें। उसके बाद अल्लाह अकबर तक बात हो गई। हमारे सब कॉन्टिनेंट में मेनली जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाह अकबर के बाद वो है अबू दाऊद वाली, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक।
इसके अलावा एक और दुआ भी है जो सहीह अल बुखारी में आई है, वो दुआ भी बहुत ऑथेंटिक है, जो कि दुआ है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिन अद-दनस अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिस्सल्जि वल माइ वल बरद। अब ये दोनों में से आप जो मर्ज़ी पढ़ लें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों की ट्रांसलेशन आपको याद करवाएं, आपके सामने रखें। आपको जो आपका दिल करता है, जो आपके लिए इजीली है, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप उस दुआ को जो है वो नमाज में माना के लिहाज से उस दुआ को पढ़ लिया करें। तो पहले इस सही बुखारी वाली जो दुआ है इसकी ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा का मतलब तो जैसे कि हर बंदे को पता होगा, ए अल्लाह, ठीक है। बाइद बैनी, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। ये मैं कहता हूँ इंसान जब ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है ना, अगर तो ये दिल से कर रहा है ना, तो ये दुआ इंसान की तकदीर को बदल सकती है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, ए अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे जैसे तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी पैदा फरमाई है। इसमें बासित हम थोड़ा ये चाहेंगे कि थोड़ी ना वर्ड्स की भी वर्ड टू वर्ड थोड़ी सी ना उनकी ट्रांसलेशन बता दें, वो याद रखना आसान हो जाती है। जैसे अल्लाहुम्मा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ए अल्लाह बाइद दूर कर दे, बैनी व बैन खताया मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे। कितनी दूरी कर दे? कमा बाअदत बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, जिस तरह तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी कर दी। यानी कि अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान मुझे गुनाहों से इतना दूर कर दे जितना मशरिक़ और मग़रिब को तूने आपस में दूर किया हुआ है। फिर उसके बाद फिर अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह नक़्क़िनी मिन खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिन अद-दनस। ये भी बहुत ही खूबसूरत मतलब चीज़ है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह नक़्क़िनी मुझे साफ़ कर दे, मिन खताया मेरे गुनाहों से, कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिन अद-दनस जिस तरह जो सफ़ेद कपड़ा होता है ना, वाइट कपड़ा, उसके ऊपर जो है वो मैल लगी होती है, गंद लगा होता है, तो जब हम उसको धोते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ शफाफ, ब्लीच करते हैं बिल्कुल साफ़ शफाफ, तो अल्लाह इसी तरह मेरे गुनाहों को ना मेरे से बिल्कुल साफ़ कर दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिस्सल्जि वल माइ वल बरद। फिर बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे धो दे मेरे गुनाहों को। किस तरह? बिस्सल्जि वल माइ वल बरद, बिस्सल्जी बर्फ़ से, वल माई पानी से, वल बरद और ओलों से। मतलब इस तरह अल्लाह मुझे साफ़ कर दे कि मैं बिल्कुल जैसे पैदा हुआ हूँ ना, जैसे ट्रांसपेरेंट, जैसे हम कहते हैं उम्रा करने के बाद इंसान साफ़ शफाफ हो। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है जो कि सही बुखारी में है। आप अल्लाहु अकबर के बाद ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो सिंपल पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ लें। इसके भी तर्जुमे को डिस्कस कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, तेरी शान के मुताबिक तेरी तारीफ़ है। व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, और मैं तेरी हम्द के साथ व तबारक अस्मुका तेरे बाबरकत नाम लेता हूँ। व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, और तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी बुजुर्गी, और तेरे सिवा वला इलाहा गैरुक, गैर मतलब तेरे अलावा कोई और, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ तू ही है क्रिएटर और कोई भी नहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा, इन चीज़ों का तो बड़ा आसान सा जो है मतलब बेसिक उर्दू में भी कुछ ना कुछ समझ आ रहा होता है इंसान को मतलब। तो ये अल्लाह ताला की इंसान हम्द कर रहा है। ये इसी तरह है कि जब मैं किसी प्राइम मिनिस्टर के पास गया हूँ, मैंने अपनी इल्तजा रखनी है, पहले मैं बैठ के तो कहूँगा जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, बड़ी तारीफ़ करूँगा। फिर उसके बाद मैं अपनी अर्ज़ रखूँगा और अपनी गुजारिशें वगैरह रखूँगा। तो जैसे वो हदीस में आता है ना कि जब दुआ भी मांगनी है तो आप अल्लाह ताला के नामों से अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें और फिर दुआ मांगना शुरू करें। तो दुआ की एक्सेप्टेंस, ये एक तरीका होता है ना, ये एक एथिक्स है, ये एक मैनर्स हैं कि जब आप किसी के सामने हाजिर हों तो फिर उसकी जो एक्चुअली उसके अंदर जो खसूसियात है उसका जिक्र करें। प्रोटोकॉल है बेसिकली, प्रोटोकॉल है। तो अल्लाह ताला की जो हकीकी खसूसियात हैं और जो अल्लाह ताला तारीफ़ का जो मुस्तहिक है, जो जिस तरह अल्लाह ताला की तख्लीक है, तो वो तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया भी करती रहे, सारी ज़िंदगी करती रहे, हमेशा करते रहे, तो अल्लाह ताला की हम तो ख़त्म हो ही नहीं सकती ना। अल्लाह ताला की तो
तारीफ़ जिस तरह के अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसका तर्जुमा भी आपने सुन लिया होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ इसको रोक रोक के ना, इनको की पॉइंट्स जब हम आपको बता रहे हैं एक एक वर्ड के, तो उसको लिख लें, नोट्स बना लें या उनको याद करें। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ ही हम इसको आगे इसका एग्जामिनेशन भी रखेंगे कि पता चलता रहे कि आपको कितना जो है वो समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ तक तो हमारा अल्लाहु अकबर के बाद इन दोनों में से आप जो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। उसके बाद आफ्टर दैट आपने अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है शैतान के लिए, अल्लाह मुझे शैतान से बचा, क्योंकि अब आप उस मरहले में एंटर हो रहे हैं जहाँ पर आप सारा अपना जो ईमान है उसको रिफ़्रेश करने लगे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे हैं और अपने मकसद को पहचानने लगे हैं, अल्लाह ताला के करीब जाने लगे हैं। वो सारा सिलसिला अब शुरू होने वाला है। तो इसलिए आप पहले शैतान से पनाह मांगेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मुझे शैतान से, जो बहुत ही मतलब जब से दुनिया बनी है आज तक, तब से आज तक शैतान जो है यही कोशिश कर रहा है कि इंसान को किस तरह ट्रैप करूं। तो अल्लाह इस मक्कार से, इस खबीस से, इस मरदूद से अल्लाह मुझे बचा के रख। मैं अब तेरे पास आया हूँ, तो अब मुझे कोई रास्ता, सीधा रास्ता सिरातल मुस्तकीम तलाश करना है। तेरे से मुलाकात के लिए आए तो अल्लाह मुझे इससे बचा के रख। आऊज़ु बिल्लाह आपने पढ़ी, इसका तो तर्जुमा हर किसी को पता है। फिर उसके बाद और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मुझे शैतान से बचा, तो बस आपको यकीन होना चाहिए कि आप शैतान से अब आप बच गए हो। अल्लाह ताला से जब भी कोई चीज़ मांगे तो पूरे यकीन से, अपनी मेंटालिटी के लिहाज से नहीं, अल्लाह ताला कि मतलब वो देने वाला वो ज़ात, उसके मुताबिक सोचें। तो आपने जब आऊज़ु बिल्लाह कहा तो आप शैतान से बच गए हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला के नाम से आपने शुरू करना है ये सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम है, रहमान है, रहीम है। अब इसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जब इंसान ये कह रहा होता है ना कि अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है, इसकी आप जितनी भी डेप्थ में जाए ना वो कम है, बिल्कुल। लेकिन रहमान और रहीम को अगर सिंपली आपने समझना है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, वो मैं ये कहूँगा, आपके सामने आपका मुलाजिम है, आपकी वो एक दफ़ा नाफरमानी करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, आप कहोगे मैं तनख्वाह नहीं देता, निकल जाओ, छुट्टी। और हम अल्लाह ताला की सुबह, शाम, रात, दिन, हर लम्हा लम्हा अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला के सामने बग़ैर किसी शर्म के, बग़ैर किसी एहसास के अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला हमारा रिस्क नहीं बंद करता। अल्लाह ताला मतलब जिस तरह के हम काम करते हैं, अल्लाह ताला तो हमें वो सज़ा हमें मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला छूट देता है। अल्लाह ताला कहता है ये बंदा मेरे पास वापस है। अल्लाह ताला फिर भी कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला फिर भी कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि तू तौबा करेगा तो तेरी मैं बुराइयों को भी नेकियों में बदल दूंगा। मतलब ये रहमान और रहीम की डेफिनेशन है। अल्लाह ताला फिर भी कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला, कि तुमने जितने भी गुनाह किए, अपनी जुल्म कर करके अपने ऊपर ज़्यादती कर ली, फिर भी ला तक़नतू, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद। फिर भी अल्लाह ताला जब इंसान को बुलाता है तो कितने प्यारे तरीके से बुलाता है। इंसान इतने गुनाह करता है, क्या क्या अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान क्या चीज़ है, मुझे तू बता तो सही, क्या चीज़ है जिसने तुझे जो है वो इस रब से, इस रब्बे करीम रब से तुझे गाफिल कर दिया है। मतलब अल्लाह ताला रहमान रहीम की एक छोटी सी अगर झलक देखें तो कुरान से ही हमने पूछा तो वो हमने सामने रख दी। तो जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पेशली जब अल्लाह को रहमान या रहीम आप कह रहे होते हैं ना, तो फिर इसको ज़हन में रखा करें कि जब आपसे गलती हो गई आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। सरकशी नहीं, रहमान रहीम को उस तरह नहीं लेके जाना कि यार मैं भी गुनाह कर लूँ, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ कर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। मतलब आपके साथ कोई करे ना, आपका बेटा के आप वो कहे कि यार अब्बा जान ने जो करना है मैं बाद में माफ़ी मांगूंगा, अभी जाके मैं गाड़ी ठोका हूँ, या अभी जाके मैं जो है वो सिगरेट पिया हूँ, या अभी जाके मैं अब्बा जान के पैसे बैंक से चोरी कर रहा हूँ, आप कहोगे यार तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो मतलब ये तुम्हारा किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि तुम जो है ये तो जानबूझ के सरकशी, ये तो बागी होना हो गया ना। तो इस तरह ऐसे बंदे के लिए जो है ना वो ना दुनिया में, आप अपने आप से पूछ लें, आप भी ऐसे बंदे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे बंदे, वो सरकश होता है, वो बागी होता है, ऐसे बंदे के लिए कोई रहमान मतलब ये कोई तरीका नहीं है। ये ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला जब्बार है, जब्बार है। अल्लाह ताला पे ऐसे बंदों को जो नीयत में जिनकी खोट है ना,
और जो अल्लाह ताला के साथ गेम्स करते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, नाउजुबिल्ला, अपने मतलब छोटों को हम कहते हैं ना, तू मेरे साथ जो है वो माइंड गेम्स खेलेगा, इतना बड़ा हो गया, मेरे साथ तू जो है मुझे चक्कर देगा, मुझे गोली देगा, तो शर्म नहीं आती यार? अल्लाह ताला को चक्कर देते हो, अल्लाह ताला को गोली देते हो, जिसने ये पूरी ज़रा कायनात का भी, तो हम एक मुल्क के एक शहर में रह रहे होते हैं और ये पता नहीं कितना बड़ा यूनिवर्स है, उसको चक्कर देने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। जब आप रहमान और रहीम इसको पढ़ें तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये शॉर्टली हमने डिस्क्राइब किया, इसको ज़रूर जहन में रखें। तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। अब इसके बाद सूरतुल फातिहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुरान का खलासा है, उम्मुल किताब किताब। उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ, इसके बारे में एक और मुफस्सिरीन कहा करते थे, ये फितरत की आवाज़ है, यानी कि इसमें एक सफ़र है सूरत में, कुरान का खलासा है। सबसे पहले जैसे देखें ना, हम से शुरू हो रहा है, ठीक है, हम से शुरू हो रहा है, इंसान पैदा हुआ, उसने अल्लाह ताला की हमद की, और फिर एंड कहाँ पे हो रहा है कि इंसान कह रहा है यार अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे ना चलाई जिन पे तेरा गज़ब हुआ, उनके रास्ते पे चलाई जिन पर अनाम हुआ। जब इंसान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें, हम्द, शुक्र ए अल्लाह तेरे ही लिए है। अर्रहमान रहीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तूने मुझे पैदा कर दिया, माँ के पेट से तूने मुझे पैदा कर दिया, और किस किस स्टेज से तूने मुझे, मैं एक नुत्फ़ा था, तूने मुझे जो है वो पैदा कर दिया। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक है जिस दिन जो है यौमिद्दीन, आज का भी मालिक है, लेकिन यौमिद्दीन इंसाफ के दिन का मतलब अल्लाह ताला इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला के लिए जब इंसाफ असल कायम होना है तो अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है। तो हमें भी चाहिए कि हम जिधर जिधर हमें अथॉरिटी मिलती है वहाँ पे हम भी जो है ना वो मालिक यौमिद्दीन वाला इंसाफ कायम करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है इंसाफ को कायम करना। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, अगर अल्लाह के बंदे आप हैं तो आप भी जो जो अथॉरिटी आपके पास होगी, जो जो जगह आपके पास होगी, आप भी कोशिश करेंगे कि आप इंसाफ को कायम करें। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं इंसाफ करते हैं इंसाफ करने में। मालिक यौमिद्दीन, बेशक जो आखिरत के दिन, इंसाफ के दिन का मालिक है। अच्छा, मालिक यौमिद्दीन से पहले हमने जब रहमान रहीम कहा ना, तो इसके अंदर ये चीज़ भी मेंशन करना मेरे ख्याल से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इवन के जो कुफ़ार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी रहमान है। जो अल्लाह ताला को मान नहीं रहे, जो एथियस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि हम अल्लाह तुझे मानते ही नहीं, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क दे रहे हैं, उनको भी घर दे रहे हैं, उनको भी बीमारियों से बचा रहे हैं। ये है रहमानियत कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को जो आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, अब हमारे लिए हमारे कोई ख़िलाफ़ हो तो हम तो उसको छोड़े ही ना, और अल्लाह ताला इतने रहमान और रहीम है कि उसको भी रिस्क दे रहे हैं, उसको भी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, उसको भी बीमारियों से बचा रहे हैं, अल्लाह उसको वक्त दे रहे हैं, मेरी तरफ लौट, मतलब उसको 50 60 70 साल छूट ही दी हुई है, और छूट के साथ साथ उसको वो सब कुछ मुहैया, सारी नेमतें अल्लाह ताला जो है वो दे रहा है। तो अल्लाह ताला की अगर टू बी ऑनेस्ट बासित, मैंने स्टडी किया रहमान रहीम, ये जो दो वर्ड्स है ना, इसको आप लुगत के लिहाज से पढ़ें तो यार इसके तो बहुत डीप चीज़ है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इंसान कहता है कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। यहाँ पे इंसान फितरती तौर पे जब इंसान पैदा होता है ना, वो मुसलमान ही होता है, कोई शिर्क की गुंजाइश नहीं होती, उसे पता है ऊपर एक अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया। वो कहता है अल्लाह मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ, तू ही मेरी मदद करेगा, मैं तेरे से ही दुआ करता हूँ, और कोई इस काबिल ही नहीं है भाई। और ये कोई पीर साहब हैं, कोई फ़कीर साहब हैं, कोई ये इस तरह का, वो अपना वॉशरूम तो रोक नहीं सकते, अपनी भूख तो रोक नहीं सकते, अपनी मौत को तो रोक नहीं सकते, उन्होंने क्या मेरी मदद करनी है? वो तो मेरी तरह के ही इंसान है। इवन के जो मुर्दा हैं लोग तो उनसे मदद मांग रहे हैं, तो वो तो कुछ, मैं तो कह रहा हूँ जिंदा नहीं कुछ कर सकते, मुर्दा अपनी मौत को तो नहीं रोक पाए ना, ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर पाए। तो उनसे तो अल्लाह मैं तेरे अलावा तो कोई इस काबिल ही नहीं, ना फ़िरौन इस काबिल था, ना नमरूद इस काबिल था, कोई भी इस काबिल नहीं था कि मैं उससे जो है वो मदद मांगूँ। अल्लाह मैं सिर्फ तेरे से ही मदद मांगता हूँ, तो और तुझसे ही दुआ करता हूँ, उसके अलावा और कोई इधर उधर की जो है वो गुंजाइश कोई नहीं है। फिर उसके बाद इंसान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह अब तेरे से मैंने पीछे बात की, अल्लाह मैं तेरे से मदद मांगता हूँ, दुआ करता हूँ। क्या दुआ करता हूँ? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दे। सारी बात है, इंसान दुनिया में आया है, ठीक, तो उसने
इंसान वैसे भी अगर यहाँ से कराची जाना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैप मैं किस लिए लगाता हूँ कि मैं सीधे सीधे रास्ते पे रास्ते रहूँ। पे जाऊँ। और इंसान की ज़िंदगी का ये मेन मकसद भी यही होना चाहिए कि उसको सीधे रास्ते पे उसको पता हो कि वो ऑब्वियसली सीधे हर इंसान हर फील्ड में यही कोशिश कर रहा होता है कि अ, मैं सीधे रास्ते पे हूँ या नहीं, मैं सीधे रास्ते पे हूँ या नहीं। तो अल्लाह ताला से इंसान दुआ कर रहा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, ये दुआ कर रहा है इंसान। फिर उसके बाद इंसान उसकी मज़ीद थोड़ी एक्सप्लेनेशन करता है, सीधा रास्ता कौन सा रास्ता, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला, उन लोगों के रास्ता जिन पर ए अल्लाह तेरा इनाम हुआ। अब इनाम किन पर हुआ अल्लाह ताला का, अब कुरान इसका जवाब देता है, फ़उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। नबियों पे, अम्बिया पर, सिद्दीकीन, शुहदा, ये वो लोग हैं जिन पर, सालिहीन जो कि गुज़र चुके हैं, इन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। इसमें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगा, प्लीज़ आप ये ना समझें, मुझे रोल मॉडल ना बनाएं, आप किसी ज़िंदा इंसान को रोल मॉडल ना बनाएं, रोल क्योंकि मॉडल एक हमारे पास वो डिग्री नहीं है। अनअमत अलैहिम की जो डिग्री है ना, कुरान ने जिनको दी है, अल्लाह ने जिनको दी है, वो लोग हैं अम्बिया जो गुज़र चुके हैं। उनमें कोई मतलब उनकी ज़ाब्ता, उनकी आप ज़िंदगी को पढ़ें तो परफेक्ट, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन थी, उनको आप रोल मॉडल बनाएं। आजकल के किसी बंदे को रोल मॉडल बनाएंगे तो हमें तो वो अनअमत अलैहिम वाली जो है वो डिग्री नहीं डिग्री मिली। नहीं मिलेगी, हमारा रास्ता ही सीधे नहीं होगा जब तक हम अपने रोल मॉडल सीधे नहीं करेंगे। यार आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए जो रोल मॉडल्स हैं वो आज का कोई किसी स्कॉलर को बना लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर किसी को बना बिजनेसमैन लिया, को भी, जिसके पास किसी थोड़ी दुनिया आ गई, बिजनेसमैन को। उसको कहते लेकिन हैं हमारे अल्लाह मॉडल। अल्लाह ये बता रहा है कि रोल मॉडल्स उनको बनाना है, अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन जो गुजर चुके हैं, मतलब उनको डिग्री मिल चुकी है, असल कामयाब तो हैं ही वो वो ना। लोग हैं, उनको रोल मॉडल बनाना है, वो मुकम्मल एक पर्सनैलिटीज़ हैं। आजकल के लोगों के पास तो ये, मेरे पास डिग्री नहीं है, किसी स्कॉलर किसी के पास डिग्री नहीं है ये वाली, तो उनको आपने रोल मॉडल्स बनाना है। फिर इंसान जो है ये दुआ करता है, फिर आगे इंसान मज़ीद क्लैरिफिकेशन करता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना जिन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हुए, और जो गुमराह हुए, जिन पे तूने गुस्सा किया। गुस्सा किन पे किया, कुरान जवाब देता है, फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, सूरतुल बक़रा में। जो यहूद, जो ईसाई, जो मुनाफिकीन लोग थे, बनी इसराइल के जो लोग थे मुनाफिकीन, फिर उसके बाद ईसाई जो थे नसरानी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार किया। तो हदीस में आता है कि इससे मुराद यहूदी हैं, बनी इसराइल, और नसरानी लोग हैं। गैरिल मग़दूबी थे मुराद यहूदी हैं, और वलद्दालीन से मुराद जो वालिन जो गुमराह लोग हैं, जिन्होंने उससे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ईसाई बेटा हैं। तो इंसान ये दुआ कर रहा होता है। तो फातिहा एक बहुत कम्प्रिहेंसिव जो है वो आप ये कह लें कॉन्सेप्ट है। तो जब इंसान, अब ये देखें ना, नमाज में ये पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इसको बड़ा रुक रुक के, एक एक आयत को रुक के, इसको पूरा समझ के अल्लाह ताला के आप सामने हैं और आपकी दुनिया बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, इस तरह आपने नमाज को पढ़ना है। फातिहा आपने पढ़ ली, उसके बाद अब आगे एक नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है नमाज में कि आपने, जिसके बारे में हम बार बार तलकीन कर रहे हैं, कि अब आपने पढ़ना है कुरान का कोई भी हिस्सा। ठीक है, अमूमन तौर पे लोग सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, हम उसी को कंसीडर अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। इसका तर्जमा एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अल्लाह एक है, अल्लाह ने ना किसी को पैदा किया, ना कोई अल्लाह से पैदा हुआ, अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, मतलब ये इसका तर्जमा मफ़हूम बनता है ना। तो जब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, अल्लाह ताला के शरीक कोई नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ एक है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, उसका कोई बेटा नहीं है, बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को तुम्हारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर कोई होता है ना, प्राइम मिनिस्टर है, उसको मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है यार, कि सिफारिश लगवा देगा, कहीं मैं फंसा हूँ तो मेरा मामला सेट करवा देगा। तो इसी तरह अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, शोखे बन के ये ना करो मैं नमाज नहीं पढ़ता, तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह तुम्हें इस काबिल समझते नहीं है कि तुम्हें जो है वो अपने सामने, मैं किसी से नाराज़ हूँ तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो मेरे सामने आए, तो अल्लाह ताला तुम्हें इस काबिल समझता ही नहीं है। और वो भी तुम्हारा अपना कसूर है कि तुमने अपने गुनाह, ऐसे गुनाह किए हैं कि तुमने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया। अल्लाह कहता है ये मेरे सामने जो है पेश ही ना हो। तो अपने आप को अपना तज़किया करें, तौबा करें, जो गुनाह आप ऐसे करते हैं उनको
अपने आप से साइड पे करें और अल्लाह ताला के सामने हाजिर हों, फिर आप देखें कि आपके हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कैसे आपकी, मैं ये मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और उनका तसव्वुर ये है कि नमाज नहीं पढ़नी, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़नी है, उनकी ज़िंदगी है क्या? हमसे भी नमाज छूट जाती है लेकिन हमारा ये तसव्वुर नहीं है, हमसे छूटती है, हमें अफसोस होता है, हम कोशिश कज़ा पढ़ लेते हैं, हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, हमें अफसोस होता है कि मेरी नमाज रह गई है। हदीस में आता है असर की नमाज रह गई तो आपकी दुनिया में जो कुछ है वो सारा कुछ ही। फजर की नमाज के बारे में आता है कि 2 सुन्नतें क्या हैं, जैसे दुनिया में जो कुछ है वो सबसे बेहतर जो है वो फजर की 2। दुनिया और माफी का ऐसे लोग हैं 90 की परसेंटेज से ऊपर ऐसे लोग हैं जो नमाज को कंसीडर ही नहीं करते। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात की थी, झूठ को गलत समझा जाता है लेकिन नमाज छोड़ने को गलत नहीं समझा जा रहा, मतलब ये। और फिर उस हदीस को बार बार देखें, बहुत ज़रूरत है उस हदीस को देखने की जिसमें अल्लाह ताला के, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुसलमान और नमाज, मुसलमान और मुनाफिक में, काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अब उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ कैसे। एक बंदा है वो नमाज पढ़ता है, ठीक है, उसका ईमान रिफ्रेश हो रहा है, वो बुराई से रुकेगा, बेहयाई से रुकेगा, ठीक है, तो वो मुसलमान रहेगा, उसका ईमान ज़िंदा रहेगा, ईमान ताज़ा रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जुल्म नहीं करेगा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा, चोरी नहीं करेगा। और एक इंसान है जो कि नमाज नहीं पढ़ता, वो कैसे जो है ईमान वाला रहेगा? उसका तो ईमान ताज़ा ही नहीं हो रहा, वो तो कुरान ही नहीं पढ़ा, वो तो अल्लाह ताला के सामने तस्बीह नहीं कर रहा। तो इसलिए नमाज जो नहीं पढ़ता, मैं तो कहता हूँ यार ये हुकूमत पाकिस्तान को, जो नमाज नहीं पढ़ता, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नमाज नहीं पढ़ा करता था, जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आया करता था, उसको मुनाफिक समझा जाता था। तो आज शनाख्ती कार्ड पे मुसलमान लिखना बहुत आसान है, लेकिन हुकूमत को ये चेक करना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता उसको थोड़ा वार्न करें कि यार ये शरीयत है, एक हदीस है इसमें। और कुरान में भी जहाँ जहाँ मोमिनीन का जिक्र हुआ है वहाँ पे है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करते हैं, नमाज़ों में खुशू खुजू है, नमाज को नहीं छोड़ते, नमाज को कायम करते हैं, नमाज के हम यहाँ ज़रिए। पे ना ये नहीं देखते कि नमाज हुक्म किसका है। जब हमें ये क्लियर होगा नमाज हुक्म अल्लाह का है, हमारे खालिक का है, तो जो उसको मना कर रहा है वो तो सीधे सीधा कुफर ही कर रहा है। जब आप अपने खालिक की, अपने मालिक की आप ऑर्डर को आप कह रहे हो कि मैं नहीं नमाज पढ़ता, तो आप तो भाई एक किस्म के आपने कुफर कर दिया, आप इनकार कर यार रहे हो अल्लाह का। ने अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है, मुझे नमाज का हुक्म दिया है, थोड़ा ये देखो कि अल्लाह ने क्यों दिया है। भाई तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान ताज़ा नहीं रहेगा, ईमान ताज़ा नहीं रहेगा तो तुम मुसलमान कैसे रहोगे? तो ये हदीस बिल्कुल फिट इन बैठती है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज और मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, नमाज है, नमाज है, नमाज है। अब सारे बैठ के ये सोचें जो जुम्मे की नमाज के अलावा जो 5 नमाजें जो फ़र्ज़ हैं वो नमाजें नहीं पढ़े, पहले तो बैठ के सोचो कि तुम मुसलमान हो या काफिर हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको अपनी हैबिट बनाएं और इन सीरीज़ के थ्रू नमाज के तर्जमे को, नमाज की अंडरस्टैंडिंग को समझें। और फिर जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे फिर आप देखें कि नमाज से कैसे आप बुराई से रुक रहे हैं, बेहयाई से रुक रहे हैं और आपका ईमान ताज़ा हो रहा है। तो सूरह फातिहा हो गई, उसके बाद आप कुरान के बारे में हमने डिस्कस किया। तो कुरान में आप जो है वो सूरह इखलास को ले लें तो अल्लाह ताला की आप बड़ाई को बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, जैसे ईसाई कहते हैं अल्लाह ताला हज़रत ईसा नाउज़ुबिल्लाह औलाद हैं। हज़रत उज़ैर के बारे में कहा जाता था उज़ैर इब्न अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह ताला को किसी ने बनाया है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह ताला को कोई जो है वो फ़िक्र नहीं है। तुम जो है बेनियाज़ का मतलब ये होता है अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। तुम ये समझते हो ना कि अल्लाह तुम्हारा मोहताज है, दीन तुम्हारा मोहताज है, ये कुरान तुम्हारा, तुमने कुरान को 1400 साल से जो है वो संभाल के रखा हुआ है ना। मतलब इंसान समझता ही है, इंसान समझता ही है ना। हालांकि बिल्कुल इसको उल्टा है। मैं दीन पे कोई एहसान कर रहा हूँ, अगर मैं मस्जिद वालों को चंदा ना दूं तो मस्जिद कैसे चलेगी? अगर मैं इमाम साहब को तनख्वाह ना दूं, इमाम साहब को पैसे ना दूं तो नमाज कौन, मस्जिदों का सिस्टम कैसे चलेगा? लोग ये समझते हैं। क्या तुमने जो है वो 1400 साल से कुरान के एक एक जो है वो ज़बर ज़ेर को जो है वो संभाला हुआ है? अल्लाह ताला ने खुद संभाला, दीन को अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है और अल्लाह ताला ने ही संभालना है। और अल्लाह ताला कहता है जो मेरे नेक लोग हैं, जो मेरे बंदे, जब अल्लाह ताला ने शैतान को कहा था कि मेरे जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला ने तब भी बड़ा कॉन्फिडेंटली उन पे तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा, जो मेरे बंदे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के पास हमारे अलावा भी बड़ी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ताला की सुबह शाम हम्द बयान, सुबह उठते हैं वो देखते नहीं परिंदे सारे अल्लाह ताला की हम्द कर रहे होते हैं। उसके बाद
जानवर हैं, जिन भी हैं अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बेसिकली तो कहने का इंसान मकसद को ये है ये कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की हमें ज़रूरत अल्लाह ताला की ज़रूरत है। ये बात समझने की वो ये प्राइम मिनिस्टर वाली जो मैंने मिसाल दी थी, तो ये इंसान ने जब सूरह क्या नाम है सूरह इखलास पढ़ ली तो उससे ये इंसान को समझ आती है। उसके अलावा आप कुरान की कोई भी सूरह ऐड कर सकते हैं। सूरह दुहा ऐड करें तो आपको पता चले कि उसके पीछे आप कैसे डिप्रेशन और एनजाइटी को जो है मैनेज कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बड़े परेशान थे, वही नहीं आ रही थी। उसके बाद अगर आप मैं ये कहता हूँ जैसे आप नमाज में फ़ातिहा के बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल वाले किस्से को तिलावत करें तो आपको पता चले कि इब्राहीम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी, मेरे से इधर जो है वो एक लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा रही, मेरे से एक जो है अपने ख्वाहिश की कुर्बानी ख्वाहिश की अब कंबल नहीं उठाया जा रहा फजर की नमाज के लिए। तो मैं ये वैसे बातें करता हूँ, मेरे से भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी हम भी मांगते हैं। लेकिन वैसे एक जनरल एक जो है वो कॉन्सेप्ट है ना, तो आप और भी हज़रत इब्राहीम और जो बादशाह वाला वाक़या जब आग में डाल दिए तो उसको पढ़ें तो आपका ईमान कैसे जो है वो किधर से किधर पहुँचेगा। उसके बाद अब क्या नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी क्या नाम है हज़रत हाजरा को उधर छोड़ आए थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, दूध पीता बच्चा, उसको पढ़ें आप। उसके बाद आप जो है वो मुनाफिकीन के बारे में पढ़ें तो आपको पता चले कि अल्लाह हमें उनमें से ना बनाई, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो कुरान में से आप जहाँ कहीं से भी रिसाइट करेंगे तो उससे आपका ईमान इंक्रीज़ होगा, तब जब आपको वो कुरान का हिस्सा जो है वो समझ आ रहा हो। असल चीज़ ये है, उसको ऐड कर लिया। उसके बाद आप फिर आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह फिर मैंने अपने आप को सरेंडर किया था, लेकिन इतनी तेरे कुरान पढ़ के मेरे दिल पे इतना असर हुआ है कि मैंने फिर से एक दफ़ा सरेंडर किया और झुक भी गए। झुक गए। अब यहाँ से आगे वो वाली मैं फ़िलासफ़ी शुरू करने, जब इंसान अब ये देखो ना, ये इंसान खड़ा हुआ है क़याम में, कुरान का जो है वो ऐसे इंसान पे अफेक्ट होना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे झुकता है रुकू में और फिर ऐसे पूरा झुक जाता है सजदे में। ये कुरान ऐसे इंसान के अंदर जाए, दिल में उतरे और फिर वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे झुक जाए, और जब वो पूरा झुक जाता है तो वो अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है। तो फिर अल्लाह इंसान ने कहा अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहु अकबर कह के वो रुकू में अल्लाह के आगे थोड़ा सा झुक गया, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ की, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसमें और भी दुआज़ हैं, आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दें इसके अंदर ही, करनी चाहिए हमें। सुबहान रब्बियल अज़ीम तो बेसिकली अमूमन लोग पढ़ते हैं रुकू में, लेकिन इसके साथ और भी दुआज़ हैं जो आपको अहादीस से मिलती हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं रुकू में, जिससे आपकी नमाज और इन्हांस होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ये सही बुखारी में ये दुआ है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाह तू पाक है, रब्बना व बिहम्दिका, ए रब तेरी, हमारे रब, ए हमारे रब बिहम्दिका और तेरी तारीफ़ के साथ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब ये देखो, एक तो अल्लाह ताला की तारीफ़ भी कर रहे हैं, पीछे कुरान पढ़ के आए हैं, आगे अल्लाह ताला से कहे अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, गुनाह तो मेरे से हो ही जाते हैं, इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ, गुनाह हो जाते हैं। ये तो अल्लाह तूने उस वक्त ही बता दिया था जब तूने आदम को रखा था, आदम और हव्वा को, तो तब भी मेरे माँ बाप से भी गलती हो गई थी, लेकिन तूने उनको सरबुलंदी तब दी थी जब उन्होंने ये कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, अपने नफ्सों का हमने अपनी जान के साथ जुल्म कर लिया, उन्होंने माफ़ी मांगी। ये इंसान को समझना चाहिए कि आदम ये है कि उससे अगर गुनाह हो जाए, इंसान वो है। अगर कोई ऐसे नहीं करता ना, गलती करे और फिर गुनाह की माफ़ी ना मांगे और आगे से चौड़ा हो, अकड़े, चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि अक्सर ऐसे होता है ना कि कोई मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वो एक गलत काम करे, गाड़ी का टायर फाड़ के आ जाए और फिर आगे से आके के ये मैंने तो नहीं किया है, ये तो गाड़ी आपने टायर खराब था, आपकी गलती। मैं कहूँगा एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मुझे और गुस्सा आएगा। आजकल लोग ये कर रहे हैं, एक तो अल्लाह ताला की नाफरमानी, ऊपर से उसको हलाल ठहराने की कोशिश है। नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो आम है, इसके बगैर तो कुछ होता नहीं है, ये तो सोसाइटी का हिस्सा है। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो अल्लाह ताला, आदम ने क्या किया था, आदम ने जब गलती हुई तो कहा रब्बना ज़लमना, अल्लाह मेरे से माफ़। हज़रत मूसा ने भी यही किया था कि अल्लाह मेरे से जुल्म हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ कर। तो अल्लाह ताला ने, हदीस है कि बेहतरीन खताकार ही हुआ है जो तौबा करने, तौबा, इंसान खताकार है, लेकिन बेहतरीन वो है इंसान, अहसनी तक़वीम वो है जो अल्लाह ताला से रुजू कर ले, माफ़ी अपने आप को जो है वो छोटा तस्लीम कर ले, अपनी इंसान के अंदर कमज़ोर, वख़ुलिक़ल इंसान दईफ़ है, इंसान कमज़ोर है, इंसान अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांग ले।
तो ये जो दूसरी दुआ है ये भी बहुत खूबसूरत है, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, पाक है तू ए अल्लाह, ए हमारे रब, अपनी तारीफ़ के साथ ए अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। मतलब तू पाक है, तू माफ़ करने वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मुझे माफ़ कर दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है जो आप रुकू में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक और दुआ है जो आप वो सही मुस्लिम से आप जो रुकू में ऐड कर सकते हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्बुहुन ये मतलब जमा है, एम्फसाइज किया, सुब्बुहुन बहुत ही पाकीज़ा, कुद्दूसुन इंतहाई मुक़द्दस, रब्बुल मलाइकति वर्रूह फरिश्तों और रूह जिब्राइल का रब, मतलब जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल का रब और फरिश्ते, अल्लाह ताला की हम तारीफ़ बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि इंसान जब सजदे में रुकू में जाता है तो बेसिकली तारीफ़ ही कर रहा होता है ना। जैसे अच्छा ये इस सजदे से एक बड़ा प्यारा वाक़या मुझे जो मेरे दिल को बड़ा छूता है, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। जब जादूगरों ने मौजज़ा देखा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो उन्होंने सजदे में गिर गए थे और कहा था रब्बी मूसा व हम, मतलब क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। वो तमाम आलमों का रब, उन पे ईमान ले आए। आगे उन्होंने कहा रब्बी मूसा, मूसा और हारून के रब के ऊपर हम ईमान, और सजदे में गिर गए थे। मतलब कि इंसान देखो, कुरान भी तो अल्लाह ताला का मौजज़ा ही है ना। मौजज़ा कैसे है अब आप ये पूछोगे, वो ऐसे है 1400 साल से कोई और चीज़ है जो ऐसे सलामत पड़ी है जिसका एक ज़बर ज़ेर भी ना हिलाओ। उन्होंने जादूगरों ने एक मौजज़ा देखा था और उन्होंने सजदे में गिर गए थे। तो जब तुमने फातिहा में कुरान है, उसके बाद कुरान मौजज़े को देखा पढ़ा तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तो फिर ये असर होना चाहिए कि इंसान जो है वो सजदे में रुकू में जो है वो गिर जाए जैसे वो जादूगर गिर गए थे। तो ये दुआ भी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला की हम्द हम बयान कर रहे हैं। फिर एक और है सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल आज़मा। फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूत, पाक है बहुत बड़ी कुदरत और ताकत वाला, वल किब्रियाई वल आज़मा, और बहुत ज़्यादा किब्रियाई मतलब बादशाहत वाला, ठीक है, किब्रियाई बादशाहत को कहते हैं, और वल आज़मा और अज़मत से निकला है, अज़मत वाला। अगर आप इनको देखें ये उर्दू में वर्ड्स बड़े सिमिलर हैं। तो ये 2-3 दुआज़ हैं, और भी हैं लेकिन अभी हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन दुआज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप दुआज़ को पढ़ें, अपनी नमाज को मज़ीद इन्हांस करें। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम रुकू से वापस उठेंगे, फिर हम सजदे में जाएंगे, फिर सजदों के दरमियान, और फिर तशहुद, और फिर सारा कुछ इंशाल्लाह नमाज जनाजा भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, वितर की नमाज, ये सारा कुछ इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम तालिबे इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ करे, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमसे गलती हुई ताकि हम उसकी इस्लाह करें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और हमें भी खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।